क्या आपको पता है कि बंगाल के अकाल से सबसे ज्यादा कौन अफेक्टेड हुआ था? चावल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से कैजुअल लेबर्स, मछुआरे, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और दूसरे एग्रीकल्चर लेबरर्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए थे। इस अकाल में सबसे ज्यादा वही लोग मरे थे। पिक्चर 4.1 में राहत केंद्र पर भूखमरी से पीड़ित लोग देख सकते हैं आप 1945, और 4.2 में 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान ईस्ट बंगाल के चिटागोंग जिले में गांव को छोड़कर जाता हुआ एक परिवार देख सकते हैं आप। इंडिया में बंगाल जैसा अकाल फिर कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी और काशीपुर जैसी जगह है जहां अकाल जैसी सिचुएशन कई सालों से बनी हुई है, और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ सालों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पालामू जिले और दूसरे रिमोट एरियाज में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। देयरफॉर किसी भी देश में फूड सिक्योरिटी होती है ताकि हमेशा फूड की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है, वो आर फूड इनसिक्योर। ऑल्दो इंडिया में लोगों का एक बड़ा सेक्शन फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से पीड़ित है, लेकिन इससे ज्यादातर अफेक्टेड ग्रुप्स में शामिल है लैंडलेस पीपल, जो थोड़ी बहुत या कम लैंड पर डिपेंड है, ट्रेडिशनल आर्टिशंस, प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कारीगर, और डेस्टिट्यूट्स और बेगर्स, यानी कि जिसके पास घर बार नहीं है वो। अर्बन एरियाज में फूड की दृष्टि से इनसिक्योर वो परिवार है जिनके कामकाजी मेंबर्स पहले कम वेतन वाले ऑक्यूपेशंस और कैजुअल लेबर्स मार्केट में काम करते हैं। ये वर्कर्स ज्यादातर सीजनल एक्टिविटीज में लगे हैं और उनको उतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वो सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। स्टोरी ऑफ रामू रायपुर गांव में एग्रीकल्चर में एक कैजुअल लेबर की तरह काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 साल का है। वो भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाली शिफ्ट के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे साल काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वो अभी बहुत कम उम्र के हैं और वो खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की वाइफ सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम यानी कि पार्ट टाइम काम करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा बिजी सीजन में वो अपने पति के साथ मिलकर खेती का काम करती है और उनकी इनकम बढ़ जाती है। एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है और रामू को सिर्फ शोइंग, ट्रांसप्लांटिंग और हार्वेस्टिंग के टाइम ही काम मिलता है। वो साल में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वो दूसरे कामों में काम की तलाश करता रहता है। कभी कभी उसे ईंट के भट्टे या गांव में चल रहे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में काम मिल जाता है। रामू अपनी इन कोशिशों से कैश या फिर कोई चीज के रूप में इतना कमा लेता है जिससे वो अपने परिवार के 2 टाइम के खाने के लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल जब उसके पास कोई काम नहीं होता तो उसे और उसके परिवार को हकीकत में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध और सब्जियों खाने के साथ रेगुलर नहीं मिलती। रामू एग्रीकल्चर सीजनल वर्कर्स के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाने के मामले में असुरक्षित यानी कि फूड इनसिक्योर रहता है।